मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो आवे दोस्त, समय हो गया नित्य की भांति क्लास चालू हुए। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि। और दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 34वां श्लोक देखें। नक्षत्र प्रकरण के 34वां श्लोक देखिए कि क्या कहते हैं। क्षिप्र ध्रुवांत्य चरमित्र मघासु सस्तम या छांतिकम सहचौ मंगल पौष्टिकाभ्याम खेर के विधौ सुख गते तनुगे गुरु भय मोढ़ियादि दुष्ट समये शुभदम निमत्ते। दोस्तों, इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। क्षिप्र ध्रुवांत्य चरमित्र मघासु नक्षत्रे अर्के के विधौ सुख गते गुरु तनुगे सती मंगल पौष्टिकाभ्याम सह शांतिकम सस्तम स्यात् मोढ़यादि दुष्ट समये गुरु शुक्रास्तादो नो शुभदम तथा निमित्ते कित्वादित्पात दर्शनेशति शुभदम स्यात्। दोस्तों, आप ये जाने, इनका कहना यह है कि जब बृहस्पति और शुक्र अस्त हों, ऐसी अवस्था में अनुष्ठानादि कर्म नहीं करना चाहिए। जब बृहस्पति शुक्र अस्त हों तो शुभ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर यदि ग्रह प्रतिकूल हो, अगर यदि ग्रह प्रतिकूल हो तो ऐसी अवस्था में दुष्ट समय में भी शुभ काम करना चाहिए। जैसे कि बृहस्पति शुक्र अस्त है, ऐसी अवस्था में राहु हो व केतु हो व कोई अन्य पापक ग्रह की महादशा जिससे मार्केश का योग बनता हो या जो नुकसानप्रद हो, तो शुक्र और बृहस्पति अस्त होने के बाद भी ग्रह शांति आदि का कर्म करना शुभ है। अर्थात बृहस्पति और शुक्र अस्त हो, ऐसी अवस्था में भी यज्ञ याजन जप योग करना शुभ माना गया है। अब आगे बढ़िए, 35वां श्लोक देखिए। ये कहते हैं सूर्य भात तृतिभे चांदे सूर्य विक्षुक पंगवः चंद्रादिज्या गुशिखिनौ निष्ठा होमाहुति खले। दोस्तों, इनका अनुभव देखिए क्या कहते हैं। सूर्य भात तृतिभे चांद्रे नक्षत्र के सूर्य विक्षुक पंगवः चंद्रादिज्या गुशिखिनः स्युः
खले होमाहुति निष्ठा भवती। दोस्तों, अब ये ध्यान दें, इनका कहना ये है भाई, हवन कब करना चाहिए? हवन हवन कब करना चाहिए? तो ये कहते हैं कि सूर्य नक्षत्र से तीन तीन नक्षत्र क्रम से सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, राहु और केतु इनके होते हैं। दोस्तों, इनका कहना यह है कि सूर्य की राशि से, जैसे आप ये देख लें, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, चंद्र, मंगल, गुरु, राहु और केतु। अब ये कहते हैं, इनका कहना ये है कि सूर्य नक्षत्र से, सूर्य नक्षत्र से तीन तीन नक्षत्र, जैसे आइए, सूर्य का नक्षत्र कौन सा है? हस्ता, हस्ता हो गया, फिर चित्रा, फिर स्वाति। इसी भांति आगे बढ़ते रहेंगे। फिर आइए, विशाखा बुध का हो गया, अनुराधा और ज्येष्ठा, ये हो गए बुध का हो गए। मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा। दोस्तों, कहते हैं कि सूर्य नक्षत्र से तीन तीन नक्षत्र, तो सूर्य नक्षत्र हस्ता हो गया, हस्ता, चित्रा, स्वाति, ये तीन नक्षत्र सूर्य के हैं। फिर विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये तीन नक्षत्र बुध का है। फिर मूला, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, ये तीन नक्षत्र शुक्र के हैं। फिर आइए, अभिजीत, श्रवण और धनिष्ठा, ये तीन नक्षत्र शनि के हैं। फिर आइए, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद है। ये क्रम से ये चंद्र के नक्षत्र हैं। अब आइए, रेवती, अश्विनी और भरणी, ये तीन नक्षत्र मंगल के हैं। अब आइए,
कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र बृहस्पति के हैं। आइए आद्रा, पुनर्वसु और पुख्य, आर्द्रा, पुनर्वसु और पुख्य, ये 3 नक्षत्र जो हैं ये राहु के हैं। आद्रा, पुनर्वसु और पुख्य, बच गए 3 नक्षत्र। तब और अब आइए श्लेषा, मघा, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र 4 नक्षत्र केतु के हैं। तो अब ये इनका कहना ये है कि सूर्य नक्षत्र से 3-3 नक्षत्र क्रम से, सूर्य नक्षत्र से क्रम से 3-3 नक्षत्र सभी के ग्रहों के हैं। और इसमें जो पापक ग्रह है, इसमें जो पाप ग्रह है, तो पाप ग्रह के नक्षत्र में हवन करना निष्ट है, अर्थात पाप ग्रह के नक्षत्र में हवन करना शुभ नहीं है। तो अब आइए भाई, इसमें पाप ग्रह कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें देखिए पाप ग्रह कौन कौन से हैं। सूर्य, सूर्य पाप ग्रह हैं। और कौन? शनि भी पाप ग्रह है, शनि भी पाप ग्रह हैं। और मंगल, ये पाप ग्रह है। राहु केतु छाया ग्रह है। राहु केतु जिस ग्रह के साथ रहते हैं वह वैसा ही फल देते हैं, इन्हें छाया ग्रह कहा गया है। तो ये इनका कहना ये है कि जो पाप ग्रह का जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र में हवन करना शुभ नहीं है। इसलिए जो सौम्य ग्रह है, सौम्य ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, चंद्र, बृहस्पति, ये सौम्य ग्रह हैं। इसलिए सौम्य ग्रह में ही, के नक्षत्र में ही हवन करना चाहिए। सोम ग्रह के नक्षत्र में हवन करना शुभ माना गया है। अब दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़िए। अब 36वां श्लोक देखिए, नक्षत्र प्रकरण के 36वां श्लोक देखिए, वो क्या कहते हैं। सैका तिथि वायुता कृताप्ता कृताप्ता शेषे गुणे भरे भूवह निवास सौख्याय होमे शशि युग्म शेषे प्राणार्थ नाशो दिविभूतले च। दोस्तों सैका तिथि वायुता कृताप्ता, अब कहते हैं भाई अग्निवास कैसे देखना चाहिए। अग्निवास
कैसे देखना चाहिए? तो ये कहते हैं कि स्व एका तिथि बार, अर्थात तिथि, तिथि कौन सी तिथि है? तिथि को देखिए, तिथि को जोड़िए, बार कौन दिन है वह जोड़िए, और उसमें एक और जोड़ दीजिए। ठीक है, उसमें 4 का भाग दीजिए। अब कहते हैं शेष अगर 0 व 3 आया है, 0 व 3 आया है, तो अग्निवास पृथ्वी पे है। जैसे कि आप लोग सभी लोग बोर्ड की ओर देखेंगे। दोस्तों, जैसे मान के चलिए हमें अग्निवास देखना है, तो आज तारीख कितना है? आज 26 तारीख है। हमें आज का अग्निवास देखना है, हमें आज का अग्निवास देखना है। तो आज तारीख कितना हो गया? 26। दिन कौन सा है? रविवार। और तिथि क्या है? तृतीया। वाह में तृतीया 3 हो गया, तृतीया में 3 हो गया, और दिन रविवार, एक ये हो गया है, 4 हो गया, एक और जोड़ दीजिए, 5 हो गया है, 3 2 5। अब इसमें 4 का भाग दीजिए, एक बार हुआ 4। दोस्तों, एक बचा है, अर्थात आज अग्निवास नहीं है, आज अग्निवास नहीं है। जैसे और देख लीजिए, आइए पिछले माह में देखें। दोस्तों, एक चीज यहाँ पे ध्यान जाइए, ये कृष्ण पक्ष है, ये कृष्ण पक्ष है। तो अगर कृष्ण पक्ष है तो इसमें शुक्ल पक्ष का वो 15 दिन वो जुड़ेगा हुआ। समझे में? दोस्तों, आप ये ध्यान दीजिए फिर से, जैसे कि आज तृतीया हो गया है, आज हो गया तृतीया, 3 हो गया, और शुक्ल पक्ष का 15 दिन जोड़िए, कितना? 15 दिन। तो 15 3 18, इसमें जोड़ एक कर दीजिए, दिन इतवार है, फिर इसमें एक और जोड़ने के लिए कहते हैं। अब कितना हो गया? 2 3 5, अब 15 3 15 5 20, कितना हो गया? 1 2 3 5, अब 15 20 हो गया, कितना हो गया? 20। इसमें 4 का भाग दीजिए, 4 पचे 20। दोस्तों, ये कट गया ये, अर्थात आज अग्निवास है। अग्निवास है। उसमें ये ध्यान दीजिए, अगर यदि 0 व 3 अगर बचता है तो अग्निवास है, और अगर यदि 1 2 4
अगर बचता है तो अग्निवास नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखना आवश्यक है। हम अब कल बताएंगे कि अग्निवास का फल क्या है, एक बचा उसका फल क्या है, दो बचा उसका फल क्या है, तीन बचा उसका फल क्या है। तो हम ये कल बताएंगे, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अतएव फिर हम कल शाम को मिलते हैं। अब यह क्लास यहीं संपन्न की जाती है। जय माता दी।